सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा संख्या 25। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49। अट्टहास करि गर्जा कपि बढ़ि लाग आकाश। ये दोहा हम लोग कल पढ़ भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं। और पिछले सेशन के अध्ययन के दौरान हम लोगों ने मरुत 49 के बारे में भी यहाँ बहुत चर्चा हुई थी। और अच्छा अध्ययन किया गया था और अच्छा यहाँ पर उसका प्रेजेंटेशन भी हुआ था कि मरुतुंचास क्या होते हैं। ये जो 49 प्रकार के पवन के चलने के वेग हैं, इसके आधार पर ये 7 प्रकार की वायु में बांटा जाता है और हर 7 के 7 और भेद होते हैं, प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार वो 7 7 49 प्रकार के वायु के वेग होते हैं, उनके प्रभाव होते हैं। वो हमारे शरीर में भी होते हैं और पूरे ब्रह्मांड में भी ये 49 प्रकार के मरुत चलते हैं। तो ये थोड़ा गहरा विषय है ये। हम लोग यहाँ पर नहीं अभी रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। देह विशाल परम हरुआई मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। जरई नगर भा लोग बिहाला झपट लपट बहु कोटि कराला। बार बार गोस्वामी जी लंका के भवनों को मंदिर कह के संबोधित कर रहे हैं। और इसका हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है। कुछ और आगे समझने में आएगा, मिलेगा कहीं से, तो उस पर हम लोग फिर से एक बार और चर्चा करेंगे। तात मातु हा सुनिय पुकारा यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई बानर रूप धने सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा जरई नगर अनाथ कर जैसा। लंकावासी बेहाल होकर के अपने बचाने के लिए पुकार रहे हैं। अब पुकार किसको रहे हैं? तात और मात को। और मंदिरों में आग लगी हुई है। मंदिर से मंदिर हनुमान जी दौड़ रहे हैं। तो मंदिर में किसे पुकारा जाता है? मंदिर में पुकारा जाता है भगवान। लेकिन यहाँ पर लोग किसे पुकार रहे हैं? हा तात हा मात। तो ये अहम भाव से बने हुए मंदिर हैं, जहां का स्वामी देवता भगवान सब देह से संबंधित व्यक्ति ही हैं। जो देह के नाते हैं वही यहाँ पर उन मंदिरों में विराजमान लोग हैं, निवास करने वाले लोग हैं। तो जब हम उनको पुकारते हैं तो वो हमारी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी अपनी रक्षा करने में व्यस्त हैं। अपने को बचा, जब बहुत संकट आता है ऐसा, तो आदमी अपने प्राण बचा के भागता। बिरले होते हैं जो अपने घर वालों को बचाते हैं। उनसे भी बिरले होते हैं जो किसी को भी बचाने का प्रयास करते हैं। उनसे भी बिरले होते हैं जो पशु पक्षी तक को बचाने का प्रयास करते हैं। नहीं, ज्यादातर लोग अपनी संपत्ति अपनी संपदा ये लेके स्वयं भागते हैं। और ये तो लंका के मंदिर है। तो यहाँ पर कोई किसी को बचा नहीं रहा है और न बचा सकता है। तो ऐसे अहम भाव के मंदिर में अगर हम निवास करते हैं, तो हम चाहे संकट में पड़े और चाहे कितना भी किसको पुकारे, हमारे को उबारने वाला यही अवसर को हम ही उबार। अगर ये मंदिर राम का मंदिर होता, ये हम मंदिर हमारे ही भीतर ऐसा मन मंदिर होता जहां हम संकट में पड़ते ही राम पुकारते, तो हमारे सामने ये प्रश्न नहीं होता कि यही अवसर को हम ही उबारा। ये द्रौपदी और कृष्ण भगवान का जो प्रसंग है उसके द्वारा अच्छी तरह से समझा जा सकता है। और सब आपस में कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि ये कोई वानर है ही नहीं, ये तो कोई देव है जो वानर का रूप धर के ये सब तहस नहस करने आया है यहाँ पर। और साधु अवज्ञा कर फल ऐसा जरई नगर अनाथ कर जैसा। साधु की अवज्ञा का, साधु के अपमान का ये ऐसा फल मिल रहा है सबको कि पूरा नगर अनाथ की भांति जल रहा। तो लंकावासी रावण कितने साधु संतों का मान सम्मान करता है। वो तो उसका तो आदेश था कि वन में जिसको भी जप तप से साधना करते पाओ उसको मार दो।
दूसरा, वो जब, अब ये लंकावासी सब जानते हैं कि रावण सीता माता को हर कर कैसे लाया है, सो साधु के रूप में गया है। तो ये साधु का बहुत बड़ा, साधु का रूप रख के कहते हैं, उसी दिन से ये परंपरा पड़ी कि आज से साधुओं पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा, और नहीं करते। क्या रूप बनाए घूम रहे हो, भीख मांगते घूम रहे हो, जाओ साधना करो जाके कहीं। हम लोग भी ऐसे कहते हैं। तो ये साधुओं का, अगर रावण ऐसा नहीं करता तो वो साधु के प्रति सम्मान आदर की भावना वो शायद परंपरा में बनी ही रहती। पर एक रावण के ऐसा कृत्य कर देने से, कि एक रावण ने साधु का रूप धर के जो कृत्य किया, जो जघन्य कृत्य किया, जो अधम कृत्य किया, उससे सब साधुओं का अपमान हो गया। फिल्मों का उदाहरण लेना नहीं चाहिए, पर यदि आप लोगों ने सिर्फ एक बंदा काफी है देखी हो, तो उसमें ये साधु के रूप में इस छल को जितने सुंदर तरीके से, स्पष्ट तरीके से लिखा गया है और कहा गया है, उसको आप देखेंगे तो ये चौपाई का अर्थ और अधिक समझ में आएगा। साधु अवज्ञा कर फल वैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। पूरा नगर एक निमिष मात्र में, निमिष जो पलक के गिर के उठने का समय होता है, उस समय के उस मात्रा को निमिष कहते हैं। उतनी देर में पूरा नगर जल गया, केवल एक विभीषण का घर नहीं जला। ताकर दूत अनल जहि सिरजा, जरा न सो तहि कारण गिरिजा। अब यहाँ पर शंकर भगवान माता पार्वती को संबोधित करते हुए इस चौपाई को कहते हैं कि ताकर दूत अनल जहि सिरजा, जरा न सो तहि कारण गिरिजा। हे गिरिजा, वो किस कारण से नहीं जले, क्योंकि जिसने अग्नि का सृजन किया है। अनल जहि सिरजा, अनल का जिन्होंने सृजन किया है। पांच तत्वों की उत्पत्ति वहीं से हुई है। उन पांच तत्वों में, पांच भौतिक तत्वों में एक अग्नि भी है, और उस अग्नि का जिसने सृजन किया है वो उन्हीं का दूत है, तो वो उससे कैसे जलेगा। अब यहाँ पर शंकर भगवान क्यों आ जाते हैं कथा के सुनाने में। वैसे तो चार लोगों की श्रोता के रूप में ही कथा हम तक पहुंच रही है, पर यह भी बहुत रहस्य है कि कब कहां पर कौन सी बात किसके, किस वक्ता के द्वारा कही जा रही है, क्षमा चाहते हैं, किस वक्ता के द्वारा कही जा रही है। तो अब शंकर भगवान ने देखा कि सती को बड़ा मोह हो गया था। जब एक हमको जरा मान सम्मान मिल गया था, अखिलेश्वर कह दिया गया था, तो सती के मन में इतना बड़ा भ्रम आ गया था कि ये तो हमारे पति ही अखिलेश्वर हैं, ये दूसरे को कैसे भगवान समझ सकते। हमारी परंपरा जो नमस्ते की है वो यही है कि हमारे भीतर, आपके भीतर जो ब्रह्म का तत्व है, अंश है, हम उसको नमन करते हैं। तो हमारे भीतर भी तो वही ब्रह्म का तत्व है। तो हमारे भीतर का ब्रह्म तत्व आपके भीतर के ब्रह्म तत्व को नमस्कार करता है, नमन करता है, आदर करता है, झुकता है। तो यदि आप शंकर भगवान को भगवान मानते हैं, अपना अपना सबका इष्ट होता है, अपने इष्ट से सबका एक जुड़ने का भाव होता है, होता ही है, होना भी चाहिए। तो इसका अर्थ तो ये नहीं है कि भगवान राम को आप राम न माने, या भगवान राम के आप भक्त हैं, आराधक हैं, तो आप भगवान शंकर को भगवान ना माने। तो गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर तरीके से इन भ्रमों को मिटाने का कार्य किया है। उनके भीतर कोई भ्रम नहीं है, ये भ्रम बुद्धि के भीतर बैठता है। तो उस बुद्धि से इस भ्रम को मिटाने के लिए जगह जगह गोस्वामी जी ने इस तरह से प्रसंग को प्रस्तुत किया है। तो शंकर भगवान मन में ये जान रहे हैं कि एक बार सती के रूप में इनके मन में ऐसा बुद्धि में बैठा वो भाव, श्रेष्ठता का भाव, कि राम को भगवान मानने से ही इनकार कर दिया। अब कहीं गिरिजा के मन में, गिरिजा कह रहे हैं, तुम तो गिरिजा हो, तुम तो वो मानोगी जो हम कहेंगे। क्योंकि हम लोग ने खूब इसका समझा है कि गिरिजा और दक्ष सुता में अंतर क्या है। दक्ष सुता वो बुद्धि जो दक्षता से भरी हुई है,
गिरिजा गिरि की पुत्री, दक्ष सुता दक्ष की पुत्री, वो गिरिजा वह पुत्री है जो जड़त्व भाव से भरी हुई है, मूर्ख भाव से नहीं। यहाँ पे जड़ता का अर्थ है कि जड़ भाव से शंकर के पास बैठी है पार्वती जी, और जो शंकर कह रहे हैं उसको आत्मसात कर रही हैं, सुन रही हैं श्रद्धा से। भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, बालकांड में जाकर के दूसरा श्लोक पढ़िएगा, वहां पर ये पंक्ति है। तो श्रद्धा के रूप में पार्वती जी भगवान शंकर के विश्वास रूप में राम के चरित्र को जो वो बखान कर रहे हैं उसको सुन रही हैं। श्रद्धा और विश्वास का ही मेल होता है, शंका और विश्वास का मेल कभी नहीं हो सकता है। जहां शंका है वहां विश्वास नहीं है। तो दक्ष सती जी दक्ष सुता के रूप में शंकालु बुद्धि का प्रतीक है, और पार्वती जी श्रद्धा के रूप में श्रद्धालु भक्ति का या श्रद्धालु बुद्धि का या श्रद्धालु भक्त का या श्रद्धालु भाव का प्रतीक है। तो बता देते हैं कि इनको कहीं ये न लगे कि अरे हनुमान तो आप ही का अंश हैं, आप ही की ये महिमा है कि आप नहीं जले। तो वहां पर शंकर भगवान उनको तुरंत श्रेष्ठता के भाव से भर न जाए, तुरंत बता देते हैं कि वो इस कारण नहीं जले क्योंकि जो अग्नि का सृजन करने वाला है वो उसके ही दूत हैं। कल छविनाथ जी ने कहा था, जो पूछना चाह रहे थे शायद ये था कि जब वो छोटे होकर के निकल गए तो जो वस्त्र लपेटे गए थे वो तो वहां छूट गए, लेकिन वो जो आग लगाई थी वो उनके अंतिम सिरे के पूंछ में लगाई थी। तो अंतिम सिरे की पूंछ में अग्नि जलती रही, वो बाकी तो अकेले कैसे लगाते इतनी बड़ी लंका में। तो व्यवस्था पहले रावण ने करी कि ज्वलनशील पदार्थ को ज्वलनशील सामग्री का ढेर बनाया गया। एक तीली से हम होलिका जलाना चाहेंगे तो थोड़ी जल जाएगी, हमें पहले ढेर लगाना पड़ेगा। अब हनुमान जी वहां कहां से ढेर लाते, दूसरे के राज्य में दूसरे की सभा में, वो भी बंधन में पड़े हुए। तो वो पहले व्यवस्था कराई गई और उन्होंने उनकी पूंछ में जो आग लगाई वो तो आग लगी रही है, और वो आग नहीं बढ़ रही, वो आग नहीं बढ़ के हनुमान जी को जल रही। तो ये शंकर भगवान यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं, उलटी पलटी लंका सब जारी। तो उधर से इधर पलटते हैं, और इधर से उलट पलटने का मतलब हमेशा नहीं होता है कि उस चीज को उठा के पलट दिया, उधर गए और फिर पलटे, फिर इधर गए फिर पलटे, फिर अब लगी लगाई आग है उसको फैला रहे हैं वो कि जल्दी 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 सब तरफ पकड़ ले। और सोना तो बड़ा ज्वलनशील होता भी है, सोने को जलाने के लिए सबसे अधिक ताप की आवश्यकता होती है। तो जब तक बुझ ना जाए कहीं तो वो जल्दी जल्दी सब तरफ आग को बनाए हुए हैं, उलट पल। और ये वही जो दोष रूपी हमारे भीतर, हमारे अपने भीतर जो दोष रूपी मंदिर जो हमने अपने अपने मंदिर बना रखे हैं श्रेष्ठता के भाव के, हनुमान जी के शरणागत होते हैं। तो हनुमान जी इस प्रकार जल्दी 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 इन दोषों को जला के समाप्त कर देना चाहते हैं। पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी, फिर उसके बाद पूछ को नहीं कूद परा पुन सिंधु मझारी, उलट पलट के सारी लंका को जलाने के पश्चात वो समुद्र में जा करके कूद पड़े। मझाना शब्द जो है आप लोग ने नहीं सुना होगा, अवध क्षेत्र में नदी के पार करने को जाने को मझाना बहुत कहते हैं, मंझा लिया। तो ये बहुत ही देशज शब्द है मंझाना। तो उन्होंने सिंधु के बीच में जाके अपनी पूंछ को डुबकी लगाई और बुझा लिया। पूंछ बुझाई खोई श्रम, जब पूंछ बुझा ली और श्रम मुक्त हो गए, एक नहाने के बाद स्नान करने के बाद थकान दूर हो जाती है। अब यहाँ पर क्या थकान है, क्यों थकान है, इस पर नहीं जाएंगे। दोषों को मिटाने में बहुत थकान होती है, आसानी से दोष मिटते नहीं है, एक एक दोष को जलाने में बहुत बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, बहुत श्रम करना पड़ता है। आज हम अभी अभी खत्म करते हैं, 2 घंटे बाद वो फिर हमारे मन में देखा तो वो अपने मंदिर में विराजमान है, जिनको भी रामायण सुनते समय हम लोगों ने भगाया था वहां से। तो बहुत श्रम का काम है ये। धरि लघु रूप बहोरी, और फिर से छोटे रूप में आ गए, जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोड़, और जनक सुता के आगे हाथ जोड़ करके आकर के खड़े हो गए। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा,
अब सीता जी चाहे सीता के रूप में है, चाहे जनक सुता के रूप में है, हनुमान जी के लिए वो माता ही। हमने पहले भी कहा था, रावण ने जिसका हरण किया है, रावण ने जिसको बंदी बना के रखा है, रावण जिसको त्रास दे रहा है, वो जनक सुता है। सीता माता को वो कोई कभी छू नहीं सकता। तो जो उन्होंने कहा राम ने पंचवटी में कि अब आप अपनी माया रूपी छाया रूपी रूप को बाहर रख दीजिए और अपने वास्तविक स्वरूप को अग्नि में छुपा दीजिए, तो वो छाया क्या है? छाया ये है कि वो जनक की पुत्री दिखती हैं, वो सुनैना की पुत्री दिखती हैं, वो दशरथ की बहू दिखती हैं, वो राम की पत्नी दिखती हैं। लेकिन वास्तविक रूप तो यही है कि वो आदिशक्ति सीता है। तो कह रहे हैं कि आप अपने स्वरूप को प्रकट न कर दीजिएगा, वरना लीला नहीं हो पाएगी, हमारा तो नर रूप लेना बेकार हो जाएगा, आप ही सब कुछ कर देंगे। तो ये उनसे कहते हैं कि अपने वास्तविक स्वरूप को छुपाए रहिएगा। बहुत सुंदर सुंदर अर्थ निकलेंगे जब आप इसमें डूब डूब के इनका आनंद लेंगे। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। हे माँ, आप भी मुझे कोई चिन्हारी दीजिए। ऐसा चिन्हारी शब्द भी बहुत प्यारा अवध में बोला जाने वाला शब्द है कि जिस चिन्ह चिन्ह से ही बन गए हैं, कि जिसको देख के, ये जो निशानी है ये उर्दू फारसी का शब्द है, जिस चीज को देख के चिन्ह में आप पहचान जाएं, वही चिन्हारी है। तो कहते हैं आप कुछ ऐसी चिन्हारी दीजिए जैसे रघुनायक मोहिदीना। आपने तो मेरा विश्वास किया कि मैं वही राम का ही दूत हूं, तो अब राम को कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं आपसे भेंट करके जा रहा हूं? तो आप मुझे भी तो कुछ चिन्हारी दीजिए, कोई वस्तु दीजिए ऐसी। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। माता सीता ने अपने शीश से चूड़ामणि उतार के हनुमान जी को दिया, जिसे हनुमान जी ने बहुत हर्ष के साथ ग्रहण किया। अब सीता माता ने सारे आभूषण अपने पोटली में बना के फेंके थे, पर चूड़ामणि नहीं फेंकी थी। जो छोटी सी कथा इसकी बता देते हैं, इसके आध्यात्मिक तात्पर्य जब समझेंगे हम लोग धीरे धीरे, तब फिर एक दूसरे से साझा करेंगे। कैकेयी के साथ इसका संबंध है और कैसे वो चूड़ामणि मिली थी। किसी कोई कथा है, पिछली बार किसी ने बड़ी सुंदर तरीके से सुनाई थी कि वो कैकेयी ने मुंह दिखाई में सीता को दी थी, और वो चूड़ामणि का जो प्रताप था वो किस कारण से था, वो इस समय में नहीं याद आ रहा है, कि वो जहां रहेगी वो राज्य अजेय रहेगा, उसको जीता नहीं जा सकेगा। तो माता सीता ने वो चूड़ामणि जिस समय हनुमान जी को उतार के दे दी, उस समय ही यह निश्चित हो गया कि रावण की पराजय निश्चित है। जैसे राजा मुकुट धारण करता है, तो राम ने तो अपना मुकुट छोड़ दिया अयोध्या में और जटाजूट का अपना मुकुट धारण कर लिया, लेकिन सीता माता के शीश पर वो चूड़ामणि विराजमान थी, तो राम को सदा विजय दिलाती रही वनवास काल में भी। अब वहां पर जब सीता माता ने उतार के दे दिया, तो दो चीज हो गई कि वो विजयश्री का प्रतीक अब राम के पास पहुंच गया, कि वो जहां रहेगा उसको वो सदा अजेय रहेगा, और रावण के राज्य से वो चली गई। कहेहु तात असमोर प्रणाम, कहेहु तात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन काम। तो कहती है सीता जी हनुमान जी से कि हे तात, प्रभु से मेरा प्रणाम कहना, और कहना कि आप तो सब प्रकार से पूर्ण काम है। पूर्ण काम मतलब आप तो परमेश्वर में परमात्मा है, आपको किसी चीज का अधूरापन कभी हो ही नहीं सकता, पूर्ण ही है आप। मैं यहां हूं तब भी पूर्ण है, मैं साथ हूं तब भी आप पूर्ण है। ये बहुत समझने वाली चौपाई है। जिनको लगता है कि राम जी सीता जी को छुड़ाने ले गए थे, वो सीता जी को नहीं छुड़ाने ले गए थे, वो लंका में तो शोषित पीड़ित स्त्रियां थी, वो उनको मुक्ति कराने का उनका उद्देश्य था, और जिसमें सीता माता उनकी सहायक बनी थी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दूसरे के संकट को अपना संकट मानने वाला ही संत होता है। इसकी चौपाइयां बालकांड में भरी पड़ी। हम लोग वहां वो पढ़ते हैं और जब यहाँ आते हैं तो वो भुला देते हैं और भ्रम में पड़ जाते हैं कि एक तरफ तो ये कह रही हैं ये और दूसरी तरफ ये।
तो कहती है कि आपका जो यश है वो इस रूप में संभारी, संभारी माने बहुत बड़ा भंडार। संभारी का मतलब संभालने से नहीं है, संभार, भंडार जिसको कहते हैं, बहुत बड़ा भंडार जहां पे है, ऐसा आप दीनों के ऊपर दया करने वाले हैं, ऐसा यश का भंडार आपका पूर्ण जगत में विख्यात है। तो हे नाथ, मेरे इस भारी संकट को भी तो आप हरिए। अब राम के नाम का ध्यान भी है, राम के ध्यान में डूबी रहती हैं, फिर संकट कैसा? एक तरफ तो हम लोग कहते हैं कि राम का नाम सब संकट से उबारने वाला है, और दूसरी तरफ सीता माता कह रही हैं, जबकि राम के नाम के ध्यान में मग्न रहती हैं, कि दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मन संकट भारी। तो जो यहाँ के लोगों का संकट है, आप उसको क्यों नहीं हरते हैं? क्या आप खाली राम राम करने वालों के ही संकट को हरेंगे? आप समान रूप से सबका भार हरने वाले हैं। तो इनको क्यों बिसरा दिया है, जिनके मुख से कभी राम राम नहीं निकलता है? तात सक्रसुत कथा सुनाए हो, मान प्रताप प्रभु समझाए हो। हे तात, इंद्र के पुत्र की कथा प्रसंग उनको याद दिलाना। किसी का अनम्यूट है, हमने का म्यूट किया है, फिर भी किसी का है। शांति शांति गुप्ता जी, आपका बार बार अनम्यूट हो रहा है, अब मत छूइएगा, हमने म्यूट कर दिया है आप। हे तात, इंद्र के पुत्र की जयंत की उन्हें कथा सुना के उनके बाण के प्रताप को प्रभु को समझाइएगा, समझाइएगा उन्हें। तो यहाँ पर एक जयंत ने कुदृष्टि डाली, तब तो आपने ऐसा बाण छोड़ा कि उससे उसको कोई बचाने वाला नहीं था। यहाँ तो अनगिनत जयंत भरे हुए, और हर स्त्री पे, हर कन्या पे, हर युवती पे कुदृष्टि डाल रहे हैं। तो आप क्या खाली मेरी ही रक्षा के लिए बाण उठाएंगे, बाण संधान करेंगे? मास दिवस महु नाथ नावा। अब सीता जी चैलेंज भी कर देती हैं कि इनको टाइम दे दो। मास मास दिवस मोह नाथ नावा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे नाथ, अगर एक मास में आप नहीं आएंगे तो पुनः मुझे जीवित नहीं पाएंगे। हम इतना कष्ट देख नहीं सकते हैं। हो सकता है हम यहाँ सबका कल्याण कर दें, ठीक कर दें, सबकी रक्षा कर दें। आपने कहा ये सब चल इसलिए रहा है कि आपका यश संसार में स्थापित हो, तो अब एक मास में स्थापित करना हो तो कर दीजिए, नहीं तो माता का, भवानी का, आदिशक्ति का यश तो सदा स्थापित होता रहता, आज भी होता रहता। आज भी जो भी बिगड़ता है उसको प्रकृति ठीक करती है, शक्ति ठीक करती है। भगवान तो निश्चिंत सोए रहते हैं कि जिसको जिनमें जो काम दिया है वो लोग सब बढ़िया तरीके से संभाल रहे हैं। कहूं कपि कही विधि राखूं प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। हे कपि, मैं अब किस प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करूं? अब तो हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमने भी जाने को कह दिया। अब यहाँ पर बहुत सुंदर, अगर कोई अवसाद में है, निराशा, घोर निराशा में पड़ गया है, तो उसके जीवन में किस प्रकार एक आशा की किरण आ जाए, हनुमान जी के संदेश की तरह, हनुमान जी की तरह जो राम का संदेश ले आए, तो उसको हम लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं ना, बड़ा कठिन काल चल रहा है, तो ज्योतिषी जी जहाँ कह देते ये ग्रह की दशा ऐसे हो गई है, ऐसे हो गई है, 6 महीने काट लीजिए फिर बदल जाएगी, तो हम लोग के लिए वो सरल हो जाता है। तो ये लीला संसारी मनुष्यों के लिए है कि वो कैसे अपने घोर निराशा के समय में किस प्रकार अपने आत्मबल को, मनोबल को बढ़ाए रखें। तो ही देख शीतल भई छाती, जब तुम आए तो तुम्हें देख के मेरे कलेजे में, मेरे सीने में ठंडक पड़ी। पुण्य, अब तुम जाने को कह रहे हो, तुम भी जा रहे हो। पुण्य मोह कहूं सोई दिन सो राती, अब मेरे लिए फिर वही दिन, फिर वही रात कि फिर प्रतीक्षा करें। जनक सुत ही समुझाई करी, बहु विधि धीरज दीन। जनक सुता को बहुत प्रकार, देखिए सब जगह जनक सुता गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जनक सुता को समझा करके बहुत प्रकार से उनको धीरज दे करके, चरण कमल सिरुनाई कपि गवनु राम पही की, उनके चरण कमलों पर शीश नवाकर राम की ओर प्रस्थान कर दिया। चलत महाधुन गर्जे सिभारी, गर्भ श्रवहि सुनि निश्चर नारी।
और चलते समय उन्होंने जो गर्जना करके महाध्वनि करी, उस गर्जना को सुन करके राक्षसों की स्त्रियों के गर्भपात हो गए। नाग सिंधु एहि पार ही आवा, सबद किलकिला कपिन सुनावा। समुद्र को नांग करके इस पार आ गए और किलकिलारी का शब्द किलकिलाते हुए उन्होंने वहां पर लैंड किया। और जब किलकिला वानर किलकिलाता है तो जो लोग बैठे हैं बुझे बुझे, उनको तो कुछ पता नहीं है, ना व्हाट्सएप है, ना वीडियो है, ना लाइव है, कुछ है नहीं उस जमाने में, बस इंतजार कर रहे हैं। तो जब किसी के आने से आपको पता चल जाता है कि ये सफल होके आया है कि असफल होके आया है। तो कहते हैं कि सबद किलकिला कपिन सुनावा। उन्होंने सोचा अब जल्दी इन लोगों के मन में जोश भर दें, हर्ष भर दें। तो हर्ष का स्वर उन्होंने निकाला, हर्ष से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। हनुमान जी को इस प्रकार किलकारी भरते हुए लैंड होते देख करके सारे वानर जो थे उन्होंने मानो नया जन्म पाया हो और हर्ष से भर गए। सब तरफ निराशा, इधर भी समुद्र के इधर भी निराशा और समुद्र के उधर भी निराशा। ये जो भव सागर है इसमें इस पार निराशा उस पार निराशा, बीच में बड़ा कठिन संघर्ष वो हम लोगों ने देख लिया। पर सब में सबका रक्षक पालक केवल एक राम का नाम। आपको वो समय तो बिताना पड़ेगा, उस समय में धीरज बना रहे तो मुख में राम 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 को बनाए रखिए। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, पहले तो आवाज सुनाई दी और फिर जब पास में आ गए तो देखा कि अरे इनके चेहरे पर तो बड़ी प्रसन्नता है और शरीर में बिल्कुल तेज विराजमान है, जोश से भरे हुए हैं। तो कहते हैं कि इन्हें श्री रामचंद्र कर काजा, किस रामचंद्र का कार्य करके आ गए। हनुमान का कहीं नाम नहीं लेता है कोई, सब राम के उसमें डूबे हुए हैं। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिम्मेवारी। आपस में मिलके सब बड़े सुखी हुए, ऐसा लगा कि पानी के बिना जो मछली तड़प रही थी उसको अचानक जल मिल गया है। चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। और हर्ष के साथ सबके सब राम के पास चल पड़े और आपस में रास्ते में पूछत कहत नवल इतिहासा, वो पूछ रहे नवल इतिहास, अभी अभी लेटेस्ट जो हुआ है तो वो कहे सुन रहे हैं, बड़ी बातें करे, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तब तुमने क्या किया। तो वो हनुमान जी सबको बताते हुए वहां का इतिहास बताते हुए जा रहे हैं। और ऐसे कहते सुनते तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। वो किष्किंधा के मधुवन तक पहुंच गए और अंगद की सहमति से सब किष्किंधा के मीठे मीठे फल, किष्किंधा के वनों के मीठे मीठे फल खाने लगे। रखवारे जब बर्जन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। अब जोश इतना है, हनुमान जी का सुना भाई अशोक वाटिका में कूद कूद के, तो वो भी सबको जोश आ गया है। तो सब उसी जोश में, एक आदमी में जोश आ जाए अगर उसके अंदर लीडरशिप है तो वो सबके भीतर वही जोश भर सकने की सामर्थ्य रखता है। तो सब कूद कूद के, उछल कूद करके फल तोड़ तोड़ के खाने लगे। और जब रखवाली करने वाले उनको वर्जना करने आए, वो वर्जना करना मना करने के लिए आए, तो मुष्टि प्रहार, मुक्का दिखा दिखा के उनको मार मार के हनत सब भागे, मुक्के मार मार के वहां से भागे, मजे ले रहे हैं कि वहां तो नहीं जा पाए, लो यही थोड़ा हम लोग अपने आनंद को बनाने के, अच्छा ऐसे मारा था, अच्छा ऐसे मारा था राक्षस को तुमने। तो इस प्रकार से वो भी रखवाले थे, ये भी रखवाले। जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुन सुग्रीव हरस कप करी आए प्रभु का। अब देखिए बिल्कुल दृश्य वही है, वहां भी रखवाले गए रावण की सभा में, यहाँ रखवाले आए सुग्रीव की सभा में। इसको तुलना करके आप लोग अध्ययन करिए, चिंतन करिए, तो एक 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 इसकी जो गूढ़ अर्थ है वो शायद समझ में आने लगेंगे। अभी अभी मेरे मन में इस तरह का भाव आया है। तो जा करके पुकारते हैं सुग्रीव के सामने कि सारा वन जो है वो युवराज उजाड़े दे रहे हैं, अंगद की शिकायत करते हैं। सुन सुग्रीव हरस कपि, तो सुग्रीव ये सुनते ही खुश हो जाते हैं कि ये वानर जो है भगवान का कार्य करके आए हैं। क्यों? जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। जो सीता का पता लगा कर नहीं आते तो क्या मधुबन के फल तोड़ तोड़ कर खा सकते थे? ऐसे सिर झुकाए हाथ बांधे, एक तो लौटते नहीं,
पहले ही हमने कह दिया था कि मास दिवस में जो लौटे नहीं तो लौट के मुंह दिखाना नहीं, अगर आओगे तो मारे जाओगे, मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो जिसको मृत्यु दंड की आशंका हो वो ऐसे तो कर नहीं सकता है। तो ऐसे अब आपने बच्चे को मार मार डांट डांट पढ़ाया है, उठने नहीं दिया, उसे इतना डंडा दिखाया है और वो ले आया 99%, तो अब आपके बस में नहीं रहेगा, आपके सिर पे कूदेगा कि देखो हम ले आए हैं। तो वही वो बच्चे हैं सब वानर, चंचल मन, चंचल बच्चों की तरह हैं। तो कहते हैं अगर सीता की सुध पता लगा के नहीं आते तो भला मधुबन के फल खा सकते थे। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। सुग्रीव बस अंदर से प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए, ये विचार कर ही रहे थे कि पूरा समाज वानरों का वहां पर पहुंच गया। आई सबनि नावा पद सीसा, मिले सबनि अति प्रेम कपीसा। आते ही सबने सुग्रीव को प्रणाम किया और सुग्रीव सबके साथ बहुत प्रेम से मिले। पूछी कुशल, कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु बिसेखी। सुग्रीव ने उनकी कुशलता पूछी तो उन्होंने कहा अब तुम्हारे चरण कमल देख रहे हैं तो समझ लो कि कुशलता ही है, नहीं तो चरण कमल देखने को आते ही नहीं लौट के, ये दर्शन कर रहे हैं तुम्हारे सामने आके तो समझ लो कि अब सब कुशल ही कुशल है। और कहते हैं कि जो विशेष कार्य सौंपा गया था राम का, राम कृपा भा काजु विशेषी, वो राम की कृपा से हम लोग सफल होते ही भूल जाते हैं ये किसकी कृपा से हुआ है। हमें लगता है अरे वाह हमने क्या कर दिया, तो उनको एक क्षण को भी ये भूलता नहीं है कि कार्य हुआ है, विशेष कार्य हुआ है, लेकिन ये सब राम की कृपा से हुआ है। तात काजु कीन्हे हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुर तेहि मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पहि चलेऊ। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हरस बिसेखा। फटिक सिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन ही जाए। हम लोग इसके आगे का आनंद कल उठाएंगे। जय सिया राम।